वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऑप्शन जो कि कोरल ड्रॉ 17 और कोरल ड्रॉ 2022 में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा कोरल ड्रॉ 2022 है, जिसमें कि कुछ ऑप्शन यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बिटमैप है और इसमें हमारे पास ब्लर का सिस्टम नहीं है। ब्लर का सिस्टम शिफ्ट हो गया है इफेक्ट वाले में। इफेक्ट में ब्लर मिलेगा। वहीं कोरल ड्रॉ 17 देखते हैं अगर यहाँ पर तो बिटमैप में है और बिटमैप में ही नीचे ब्लर 3D आर्ट स्ट्रोक यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोनों में डिफरेंस का यूज कैसे कर सकते हैं इसमें देखिए। जैसे हमें ब्लर करना है अगर कोरल ड्रॉ 17 में, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिटमैप क्रिएट करते हैं। अगर हम ब्लर में जाते हैं तो कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं मिलेगा, तो इसको बिटमैप क्रिएट करना होता है। बिटमैप क्रिएट करने से ये होता है कि अब हम इस पिक्चर का कलर या कुछ भी डायमेंशन चेक करेंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये बिटमैप में थोड़ा सा क्वालिटी इसका डाउन हो जाता है, ऐसा कुछ फटा हुआ सा दिखाई देने लगेगा। और इसका कलर हम इस चेंज नहीं कर सकते बिटमैप करने के बाद। इसके बाद अगर हम इसको चाहें तो ब्लर कर सकते हैं। यहाँ से ब्लर में जाएंगे तो ये गैजेन ब्लर, कोई भी ब्लर लीजिएगा तो यहाँ से ये ब्लर हो सकता है। ठीक है, ओके कर देंगे, ये ब्लर हो गया। इसी के बाद यहाँ पर बिटमैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है 3D इफेक्ट, और इसमें आपको मिलेगा पेज कर्व। पेज कर्व में क्या होता है, ये पेज को रोटेट करने के मतलब राउंड करने वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे पेज फ्लिप करने के लिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा कि कौन से पेज को फ्लिप करना है। अभी यहाँ टॉप राइट कॉर्नर को फ्लिप किया गया है। अगर हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर को फ्लिप करना चाहें तो ये लेफ्ट वाले को चेक करेंगे। उसी तरह से यहाँ से हम जिस ऑप्शन को क्लिक करेंगे उस डायरेक्शन का हमारा जो कॉर्नर है वो कर्ल हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अभी यहाँ पे वर्टिकल लगा हुआ है चेक, तो ये वर्टिकल ये फ्लिप हुआ है। अगर हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है कि चलिए हम इसको वर्टिकल कर लेते हैं और यहाँ से टॉप राइट कॉर्नर करते हैं। यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ 50%, तो ये क्या करेगा, टॉप का जो यहाँ से हाइट है उसका 50% ये कवर कर लेगा। देखिए यहाँ पर ये क्रॉस लगा हुआ, ये 50% हो गया, इतना दूर का एरिया ये कवर कर लिया। तो हम इसको अगर इधर बढ़ाते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, जितना एरिया हम इसको कवर करेंगे वो आपको मिलेगा। ये विड्थ के लिए है और हाइट के लिए इस साइड में है। यहाँ पर जाएंगे तो ये हाइट को मेंटेन करेगा। ठीक है, इस तरह से हम इस पूरे पेज को कर्ल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये एक टोन बैठा हुआ है। टोन में कौन सा कलर है, यहाँ पे ग्रे दिया हुआ है। अगर हम येलो कर देंगे तो ये येलो इस तरह से दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है। ये ग्रे कलर अच्छा दिख रहा था। आप ब्लैक भी कर सकते हैं, ये इस तरह का ब्लैक दिखने लगेगा। ठीक है, ब्लू भी करना है, जो भी कलर करना है कर सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट दिखाई दे रहा था वो ग्रे पर अच्छा दिख रहा था। ये था इसमें कोरल ड्रॉ 17 में। ठीक है, जो कि हम बिटमैप करने के बाद ही यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जो बिटमैप में ये नीचे दिया हुआ है। ये सारा ऑप्शन यूज करने के लिए हमें कन्वर्ट टू बिटमैप करना होता है। लेकिन यहीं अगर हम काम कोरल ड्रॉ 2017 में करते हैं तो 2017 में क्या फंक्शन आया हुआ है कि इसमें हमें कुछ बिटमैप इफेक्ट नहीं करना। और बिटमैप करने से क्या हुआ था, यहाँ पर ये क्वालिटी आपका 2017 में डाउन हो गया था, ये आपको पिक्सल दिखाई देने लगता था। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इसमें हम बिटमैप में जाते हैं तो ये क्या करेगा, बिटमैप कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि 2017 में यहाँ पे था कि 3D रोटेशन या ब्लर और भी कुछ ऑप्शन था, वो हमारे बिटमैप में है ही नहीं। वो चला गया है इफेक्ट में। इफेक्ट में क्या करना है कि यहाँ पे हम जाएंगे और डायरेक्ट हम इसको इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे 3D इफेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर मिलेगा पेज का, इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये अपने पेज को रोटेट कर देगा, सेम वैसे ही जैसे कि हम कोरल ड्रॉ 17 में किए थे। अब यहाँ पर भी 4 पॉइंट मिलता है। अब कौन से डायरेक्शन से करना है वो डायरेक्शन आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसी तरह से कलर भी यहाँ पर दिया हुआ है, हम कलर भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कलर ये देंगे तो ये कुछ इस तरह के दिखेगा। ठीक है, जो कि हम देंगे ये ग्रे, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कलर आया हुआ था वो कलर अच्छा था। यहाँ पर हाइट विड्थ भी दिया हुआ है। अगर हाइट विड्थ मेंटेन करना है इसका तो हाइट विड्थ मेंटेन कर सकते हैं कर्ल का, जो पेज रोटेट हुआ। ओके करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये आता है कि हम इसको कितना भी जूम कर लें तो ये पिक्चर फटा हुआ सा नहीं दिखेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जूम हो गया, इतना जूम नहीं किया जाता है ये। ठीक है, ये स्मूथ कॉर्नर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये पिक्सल को डॉट डॉट करके दिखाई दे रहा था, लेकिन ये
पिक्चर ब्लर हो गया, मतलब कि ये जूम कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा जा चुका है और ये एकदम डाउन कलर में दिखने लगा, मतलब स्मूथ कॉर्नर दिखाई दे रहा है, लेकिन पिक्चर का क्वालिटी फटा हुआ नहीं है। अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल रेजुलेशन में जाते हैं, नॉर्मल जूम पॉइंट पर रखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। कोरल ड्रॉ 17 और कोरल ड्रॉ 22 में ये एक बड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें बिटमैप क्रिएट नहीं करना होता। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये आया हुआ है इसमें कि अगर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट में ब्लर इफेक्ट अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है कि टेक्स्ट को ब्लर कर देता है बिना बिटमैप में कन्वर्ट किए। जैसे हमने ये टेक्स्ट लिया और इस पर हमें एक बिटमैप अप्लाई नहीं करना है, जैसे हम इसमें जाते हैं बिटमैप हमने कुछ नहीं किया और इफेक्ट में है और डायरेक्ट हम यहाँ से ब्लर कर दिए। इसको गैजेन ब्लर में जाते हैं और गैजेन ब्लर में क्लिक करने के बाद ये आपका टेक्स्ट ब्लर हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट को ब्लर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ 17 में अगर हम देखने बात करते हैं तो टेक्स्ट को ब्लर करने से पहले हमें बिटमैप कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद हम इसको ब्लर कर सकते हैं, जिसमें कि हम इसको एडिट भी नहीं कर सकते कोरल ड्रॉ 17 में। ये कोरल ड्रॉ का 2022 वर्जन है और इसको अगर हम ब्लर कर दिए और इसके बाद हम टेक्स्ट को चेंज करेंगे तो टेक्स्ट चेंज भी हो जाएगा और इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये भी ब्लर होकर ही दिखाई देगा। तो ये एक बड़ा सा डिफरेंस था कोरल ड्रॉ 17 और कोरल ड्रॉ 22 में, जो कि हम ब्लर भी कर सकते हैं और टेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी भी ड्रॉप नहीं करेगा। अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो हमारा कलर भी चेंज हो सकता है। कोरल ड्रॉ 17 में ये पॉसिबल नहीं। इसमें और भी बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर स्टॉक में जाएंगे तो, या फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट में कलर से लाइट से रिलेटेड है और ठीक है, इसको अंडू कर लिए और जैसा नॉर्मल टेक्स्ट था वैसा हम कर लिए। अब इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर 3D में ही जाते हैं तो जिगजैग का भी एक ऑप्शन आता है जो कि टेक्स्ट को जिगजैग मोड में तोड़ देता है। ये रोटेट करने के लिए, कोई डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। जिगजैग मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े तरीके से ये इसको तोड़ देगा, जैसे कि यहाँ पर टूटा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये बहुत सारा ऑप्शन इंक्लूड हुआ है कोरल ड्रॉ 2022 में, कि जो कि कोरल ड्रॉ 2017 में इजीली पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल था लेकिन वो इजी नहीं था, मल्टीपल बेसिक स्टेप से गुजरना पड़ता था। और इसमें सिंगल स्टेप में हम इस टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं कोई भी फीचर, जो कि हम बिटमैप पर कोरल ड्रॉ 17 में करते थे और इसमें कोरल ड्रॉ 2022 में बिना बिटमैप में कन्वर्ट किए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन था, जो कि कोरल ड्रॉ 17 और कोरल ड्रॉ 2022 में क्या डिफरेंस था। कुछ नॉर्मल डिफरेंस आया हुआ। अगर आपको कोरल ड्रॉ सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा कोरल ड्रॉ का, उसमें आपका स्टार्टिंग से कोरल ड्रॉ स्टार्ट किए तो जो कि 2017 वर्जन का है और अब उसमें कोरल ड्रॉ का 2022 वर्जन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप कोरल ड्रॉ का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है।